नमस्कार, मैं उत्तम गोस्वामी और आप देख रहे हैं मेरा स्पेशल शो चुनाव का महाकुंभ। आज हमारे साथ वो शख्सियत है जिनके परिवार में राजनीतिक से जुड़े हुए थे, खुद डॉक्टर थे, उसके बाद समाज सेवा करने के लिए वो खुद 2 बार विधायक रहे, छात्र नेता थे और उन्होंने पढ़ाई की। पढ़ाई के साथ साथ वो राजनीतिक में उतरे। मेरे साथ डॉक्टर समरजीत सिंह के सर, आपका मेरे शो में स्वागत है। सर, राजनीति में आने का उद्देश्य क्या था? क्योंकि आपके पहले से घराने में आपके जो फादर थे मंत्री रह चुके थे, आपको राजनीति में आना कैसे लगा? क्योंकि आप तो खुद एक डॉक्टर थे, उसके बाद राजनीति में आना क्या उद्देश्य रहा आपका? मेरे पिताजी विधायक थे बुधवार से 77, 80 और 85 के 3 चुनाव लड़े, लगातार चुनाव जीते, मंत्री भी थे। मैं चूँकि सबसे बड़ा बच्चा था घर में, तो मेरे पिताजी को सन 94 में कैंसर में गले का कैंसर हुआ और इलाज के बावजूद 94-30 अगस्त को उनका देहांत हो गया। मैंने PhD की थी पॉलिटिकल साइंस में और मेरा इच्छा थी कि मैं प्रोफेसर बनूँ, यूनिवर्सिटी में पढ़ाऊँ, परंतु जो परिस्थितियाँ घर के अंदर क्रिएट की उसकी वजह से मुझे घर आना पड़ा और फिर 95 में पंचायत जिला परिषद के चुनाव आए। उस समय पहली बार जिला परिषद के मेंबर और पंचायत समिति के मेंबर डायरेक्ट चुने जा रहे थे। मुझे पार्टी ने, कांग्रेस पार्टी ने मौका दिया और मैंने यहाँ से डांसमा बैंड से जिला परिषद का चुनाव लड़ा और मैं वहाँ जीता। इस तरह से मेरी राजनीति में प्रवेश हुआ और 98 में MLA बना। 3 में भी वापस मुझे पार्टी ने मौका दिया। उस समय भारतीय जनता पार्टी की हवा जिसमें वसुंधरा जी के बाद मुख्यमंत्री बनी, उसमें भी म्यांमार की जनता ने मुझे निर्वाचित किया दोबारा। इस तरह से मैं राजनीति में आया हूँ और तब से आप 1998 और 2003 में लगातार 2 बार MLA रहे। आपके जो फादर थे उन्होंने भी काफ़ी म्यांमार को ऐसे अलग पहचान दी थी, क्योंकि म्यांमार ऐसे तो मिनी बॉम्बे के रूप में जाना जाता था, पर विकास के जो कार्य करवाए उसके बाद म्यांमार विकास की प्रगति पर चला। उसके बाद आप भी आए, आपने भी काफ़ी विकास कार्य करवाए, पर पिछले 3 बार से लगातार बीजेपी है। आपने देखा होगा काफ़ी यहाँ पे जो सड़कें हैं वो टूटी हुई है, पानी की समस्या है। तो क्या ये जो समस्या है वो स्थानीय विधायक की कमजोरी के कारण ऐसा नहीं हो पाता? क्योंकि आप तो खुद 2 बार विधायक रह चुके हैं। राजनीति में मैं थोड़ा सा आपको कहना चाहूँगा कि राजनीति में विधायक बनना जयपुर पहुँचने से ही कुछ नहीं। आपका प्रतिनिधि आपकी पैरवी किस तरह से विधानसभा में करता है और सचिवालय में किस तरह से आपके कामों की पैरवी करके यहाँ पे सेंसस लाता है, उसके ऊपर बहुत फर्क पड़ता है। आप एक चीज़ देखिए कि 2013 में हमने नर्मदा का पानी माननीय गहलोत साहब के हाथों से स्वीकृत किया। आज 2023 में जब वो पानी आया तो ये कहीं हमारा जनप्रतिनिधि वहाँ नहीं होने की वजह, सैंक्शन तो हमने करा लिया, फिर बीजेपी की सरकार आई, फिर कांग्रेस की सरकार आई, कोरोना आया, सब कुछ आया, परंतु एक व्यक्ति जब निर्वाचित होता है, सत्ता के अंदर आपका भागीदार होता है, वहाँ खुद बैठा होता है, तो वो परसुएशन ज़्यादा कर सकता है, मेहनत ज़्यादा करता है, तो आपकी चीज़ें जल्दी डिलीवर होती हैं। तो ये जो भी चीज़ें रही है, मेरा मानना ये है कि जनप्रतिनिधि जागरूक हो और आपकी वहाँ पे पैरवी लगातार करता रहे तो काम जल्दी आ। अभी देखा जाए तो काफ़ी उम्मीदवार हैं बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियों में, जिनकी जो देखा जाए तो वो 5वीं बार होते हैं और राजनीतिक में चले आते हैं, फिर कोई MLA बन जाता है, कोई MP बन जाता है, जिसके कारण उन्हें ये भी पता नहीं होता कि राजनीतिक का काम क्या होता है, क्या होनी चाहिए, क्या विकास होनी चाहिए, वो नहीं हो पाते, जिसके कारण वो क्षेत्र, चाहे राजस्थान में कोई भी क्षेत्र ले लो, जो शिक्षित है वो वहाँ काम होते हैं, जो शिक्षित नहीं है वहाँ पर काम बिल्कुल नहीं होते। क्योंकि आप तो कुछ मेरा अनुभव ये है कि चलो मैं एक बार ये भी कहता हूँ, शिक्षा बहुत आवश्यक है, सब कुछ। शिक्षा के साथ व्यक्ति का अनुभव है जीवन का, वो भी बड़ा महत्व है। राजनीतिक जीवन में जब तक आप पूरी आपकी समझ नहीं होगी, आपको नीचे के स्तर से लेके ऊपर के स्तर तक इस पूरे रास्ते नहीं मालूम होंगे, तो आप अपने काम को बहुत मजबूती से नहीं कर सकते। ये बहुत आसान लगता है, कुछ सफल कुर्ते पजामे पहन के मैदान में उतर जाए, परंतु आप कभी भी देखिए जिन लोगों ने सफलता प्राप्त की उनके पीछे मेहनत की कहानी होती है। अब कईयों को लगता हो कि सुरजपाल सिंह जी विधायक बन गए 77 में और समरजीत सिंह उनका बेटा था इसलिए टिकट मिल गया। मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरे पिता एक आम कांग्रेस कार्यकर्ता के रूप में सन 62 से म्यांमार में
जैसे बाकी कार्यकर्ता आज मेरे साथ जैसे काम करते हैं, उस तरह से सुरजपाल सिंह जी ने मालम सिंह जी के लिए भी काम किया था। फिर पूरा आपके पूनम चंद जी विष्णु जब विधायक रहे उनके साथ भी काम किया। तब जाके उनको 10-15 साल से जब 77 में मौका मिला तो वो निर्वाचित हुए लगातार थे। मेरे ठीक है, मैंने राजनीति में दूसरा अनुभव नहीं लिया, पर चूंकि सुरजपाल सिंह जी मेरे घर में विधायक का 77 का चुनाव लड़ा, उस समय मेरी उम्र छोटी थी, परंतु मेरे पता नहीं राजनीति की जिज्ञासा थी, तो मैं पिताजी के साथ गाड़ी में बैठ के हर गांव में घूमा। आज भी मुझे वो चेहरे याद कि कहाँ जाते थे, किससे बात करते थे, क्या करते थे। 80 के चुनाव में बड़ा हो चुका था, 85 के चुनाव। तो हमने ये जो पीछे का अनुभव है लोगों के साथ काम करने का, वो मुझे भी काम है। इसके बाद जब मैंने एमफिल की तो मैंने एमफिल का विषय मेरा था 9th विधानसभा इलेक्शन इन राजस्थान और केस स्टडी ऑफ भिनमाल कॉन्स्टिट्यूंसी। तो 9वां चुनाव हुआ था भिनमाल विधानसभा का, उसकी पूरी गणित को मैंने बूथ वाइज पढ़ा, समझा था, उसमें मैंने पूरी थीसिस लिखी। तो आज तक भी मेरे वो जीवन में काम आ रही है। मुझे एक एक बूथ का स्ट्रक्चर उस दिन से पता। मैंने पीएचडी की, आप लोगों को मालूम है शायद, मैंने एंटी डिफेक्शन एक्ट पे पीएचडी। तो ये कुल मिला के जो अनुभव है, वो अनुभव जीवन में अनुभव से का कोई पर्याय नहीं। आपको कोशिश करनी चाहिए। मैंने पहला चुनाव भी जिला परिषद का लड़ा। कईयों ने कहा कि उस समय प्रधान की सीट खुली सीट है, आपने जनरल सीट पे प्रधान क्यों नहीं बना? मैंने कहा बहुत आसान, पर मैं जाके जिला परिषद में बैठना चाहता था, वहाँ समस्याएं उठाना चाहता था, और वो लाभ मुझे आज तक मिल रहा है। और उसके बावजूद इतना सब होने के बाद भी, 2 बार विधायक रहने के बाद भी, 2008 से 15 साल वो मैं संघर्ष कर रहा हूँ। जीवन एक संघर्ष है, इसमें आप रोज सीखते हो, रोज आपको सीखने को मिलता है, लोगों से सीखने को मिलता है, आपका अनुभव बढ़ता है। तो जीवन में संघर्ष तो चलता रहेगा। आप सीखिए और उसे बेहतर करने का प्रयास करें। और मेरा यही कहना है कि हम जितना सीखें करें हैं, मेरी एक हरदम इच्छा रही है कि जितना भी मेरा अनुभव और संघर्ष है, मैं चाहता हूँ कि इस भिनमाल विधानसभा, इस भिनमाल के लिए काम करके आगे भी दिखा सकूँ। सर, स्थानीय मुद्दा तो आगे काफ़ी मुद्दे तो हैं, पर एक मुद्दा जो हर किसी के मतलब जहन में है, वो है जिले का। जो जिला भिनमाल बनना चाहिए था, हालांकि जो छाछोर वो भी काफ़ी दूरी पर है, जालोर और छाछोर काफ़ी दूरी है, इसको लेकर छाछोर को बना दिया अशोक गहलोत ने। पर भिनमाल भी परमट दावेदार, क्योंकि आप खुद राजनीतिक से ताल्लुक करते हैं, 2 बार विधायक भी बने हुए हैं, आपने भी कई बार मांग उठाई है। तो सर, क्या कांग्रेस फिर से सत्ता में आई या फिर आप विधायक बनोगे तो भिनमाल जिला बनेगा? आपने अभी कुछ समय पहले, 4-5 दिन पहले मुख्यमंत्री जी का स्टेटमेंट सुना होगा। मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि जो जिले बनाने की प्रक्रिया एक बार हो गई है, पर अभी भी ये बंद नहीं हुई। हम इसमें जो सुझाव आ रहे हैं, जो समस्याएं आ रही हैं, अगर हमारी सरकार वापस आती है तो हम उसमें नए जिले बनाने पे भी विचार करेंगे। ये अपने आप में बड़ा संकेत है। और पीछे क्या हुआ उसका एक कारण, बहुत बड़ा कारण आप मेरे मुंह से बार बार कह रहे हो कि जब आपका यहाँ से चुना हुआ जनप्रतिनिधि भाग उठा थे और दूसरे जो सांसद से चुने हुए जनप्रतिनिधि थे वो भी सरकार में थे, तो जो सरकार में होगा उसका पलड़ा भारी रहता है। इस वजह से हमें ये नुकसान हुआ है। पर मुख्यमंत्री जी की ये बात कहना अभी 4-5 दिन पहले कि हमने इस प्रक्रिया को भी चालू रखा है, तो एक बहुत बड़ी उम्मीद है। और भिनमाल तो वैसे भी जालोर जिले में 2 उपखंड थे, जालोर और भिनमाल। भिनमाल उपखंड इतना बड़ा था कि यहाँ से चितलवाड़ा और सब जगह तो बहुत बड़ा हक बनता है भिनमाल के लिए। तो इसमें किसी को कहने की जरूरत नहीं है कि अगर जब भी मौका आएगा हम भिनमाल को जिला बनाने के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता देंगे। चाहे सरकार सर कोई भी हो, भिनमाल और जालोर जिले के जो निवासी हैं उनको हमेशा अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर बैठना पड़ा है। शायद नर्मदा के जो संघर्ष समिति के जो लोग थे वो भी पानी के लिए बैठे थे, अब भिनमाल संघर्ष समिति के लोग हैं वो भी बैठे हैं। बागोड़ा में आपने देखा होगा धरना चल रहा है, 45 दिन से रानीवाड़ा में भी चल रहा है। तो क्या सरकार उनकी मांगे क्यों नहीं मान रही? क्या कारण होते हैं कि उनकी मांगे नहीं मानती? जनता की सरकारी मांगे नहीं मान रही है? प्रजातंत्र में प्रदर्शन संघर्ष ही एक प्रजातांत्रिक रूप। और मैं एक चीज कह सकता हूँ इसमें कि कोई भी संघर्ष कभी भी खराब नहीं होता, फेल नहीं जाता। तो ये जितने भी लोगों की मांगे हैं, संघर्ष है, वो सरकार की नज़रों में भी आती है, सक्षम लोगों की भी नज़रों में आती है। और इससे एक फायदा तो सबसे बड़ा है कि आपका दावा मजबूत होता है। तो आने वाले समय में ये जो संघर्ष है ये लोगों का व्यर्थ नहीं जाएगा और इसका फायदा निस्संदेह जिले के लोगों को।
जिले की बात चल रही है, जिले में जिस तरह से विधानसभा 75 शुरू हुआ था उसमें खुद पूराराम चौधरी जैसे धाड़वी की तरफ बन के गए थे, काला कपड़ा पहन के गए थे, तो क्या ऐसी मांगे पहले हो जाती तो ऐसा करना नहीं पड़ता शायद? मैं किसी के बारे में कोई टिप्पणी नहीं करूँगा। उन्होंने अपनी तरफ से अपना संघर्ष किया, जो रास्ता उन्हें ठीक लगा उस समय किया, परंतु इसकी नींव बहुत पहले पड़ चुकी थी। मैंने फिर दोहराना नहीं चाहूँगा बार बार, पर जब आपके जिले में 5 में से 1 सीट ही सांचौर आई थी और वो भी वहाँ पे मंत्री बन गए सरकार में, तो निस्संदेह उनका हाथ ऊपर हो गया। और जब जो आदमी सक्षम होगा, सरकार में बैठा होगा, तो वो अपने दीदी के लिए प्रयास पहले करेगा। आपके जब भी भाषण होते हैं हम देखते हैं तो आप हमेशा एक सवाल करते हो कि समझ से झूठ नहीं बोलते। आप अपने ही नेताओं के ऊपर कई आरोप लगा सकते हैं, कभी कभार टोकल चंद कहते हो, कभी कभार कहते हो ये यहाँ का मैंने जिंदगी में किसी के लिए अच्छे शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, कभी कमजोर भाषा का इस्तेमाल नहीं किया, और मैं कमर के नीचे बाहर नहीं करता कभी भी। और ये जहाँ तक टोकल चंद की बात है, तो टोकल चंद तो हम देसी भाषा में बड़े आदमी हो गए थे, तो इसलिए मेरे हिसाब से तो ये कोई किसी को गाली नहीं है। अपने गांव में कहते हैं कि तो भाई टोकल चंद बड़ी हो गई, ये तो एक नॉर्मल भाषा है। इसलिए इसको अगर कोई बुरे रूप में लेता है, गलत लेता है, तो किसी की भावना को ठेस पहुंचती, तो मैं उसमें मुझे दुख है कि मेरी भावना ये है। मैंने ये कहने का मतलब ये था कि उस समय कोई फोटो जारी हुआ था, पूराराम जी उनके पास काम के लिए लेके गए थे, तो मैंने कहा भाई उनके पास गए तो जो लोग उम्मीद करते अच्छा होगा, तो इसका मकसद ये था। विधानसभा के चुनाव है, कांग्रेस जल्दी लिस्ट जारी करने वाली है, अगर आपको मौका मिलता है, क्योंकि आप तो खुद किसान परिवार से राजनीतिक से ताल्लुक रखते हो, लंबे समय से राजनीतिक में रहे हो, आगे तो कई उम्मीदवार आ रहे हैं जो गाँवों से अपने प्रवासी से आते हैं, यहाँ आकर पोस्टर लगा देते हैं और वो कहते हैं इस बार हमें वोट दो, हमें वोट दो। पर आप तो खुद धरातल से जुड़े हुए, काफ़ी पदों पर भी रह चुके, वर्तमान में भी कांग्रेस से उपाध्यक्ष के पद पर हो, प्रदेश उपाध्यक्ष, तो आपके क्या मुद्दे होंगे अहम जो जनता के बीच के होंगे, जनता के खुद के होंगे, जिससे आप जनता के बीच के लेकर सरकार तक पहुंचाओगे, जिसका समाधान हो जाए, चाहे जिला का हो, नर्मदा का हो, या फिर अन्य जो सड़कें, पानी, बिजली, ऐसे जो मुद्दे हों, सीधे जनता से लेकर सीधा फूल होगा जो सरकार तक पहुंचेगा। मैं जब राजनीति में आया, बड़े सपने लेके सीधा कॉलेज से निकल के राजनीति में आया, और मेरे बड़े सपने थे कि मैं बिनवाल विधानसभा के लिए ये करूँगा, वो करूँगा। मुझे सरकार पे एक टेन्योर मिला, मैंने प्रयास किया कि मैं लोगों की सेवा करूँ, काम करूँ, और मुझे संतुष्टि है कि उसी का शायद परिणाम होगा कि जब 2003 में राजस्थान में बीजेपी की सरकार आई, उस समय 150 से ऊपर सीटें लेकर वसुंधरा जी सरकार में आई, उस समय भी पूरे जिले में, जालौर जिले में बिनवाल की सीट मैंने लिया। तो मेरी होशियारी नहीं थी, शायद मेरे कामकाज की वजह से जनता ने मुझ पर विश्वास किया। हो सकता है 2008 के बाद मेरे में कुछ कमियां आई, इस वजह से मैं पराजित हूँ। मैं तो आपको इतना ही कहना चाहता हूँ कि मैंने 2008 से लेके मैंने रह के भी देखा, 2008 से अभी 15 साल से मैं संघर्ष भी कर रहा हूँ। मैंने कई बार थक भी जाता हूँ, हिम्मत भी आता हूँ, पर फिर उठ के खड़ा होता हूँ कि चलो हमें सीखने को मिला है। और मैं ये आज कहता हूँ कि जीत आपको सिखाती है कि ये जीत आपको घमंड देती है, और हार से अगर आप सीखना चाहते हो तो बहुत कुछ सीख सकते हो। मैंने पिछले 15 वर्ष में जो सीखा है, जो संघर्ष किया है, जो मेरे में परिवर्तन लाने का प्रयास किया, मुझे उम्मीद है कि वो सारे अनुभव को अगर जनता मुझे मौका देती तो मैं मेरे उसी अनुभव के सहारे इस बिनवाल की जनता के जो काम बड़े बड़े रह गए उन कामों को पूरा करने का जी तोड़ प्रयास करूँगा। और वो अनुभव मेरे लिए काम है, क्योंकि मैं रगड़े की अच्छी खासी मेरी भी हो चुकी है। सर, चुनाव तो नज़दीक है, पर यहाँ की बात करें तो अभी तक नगर अध्यक्ष कोई चुना नहीं गया। क्या कारण है कि नगर अध्यक्ष का पद अभी तक खाली है? क्योंकि नगर तो काफ़ी अहम होता है चुनावों में। पार्टी ने सारे पदों पर लगभग मनोनयन कर दिया है, और जिस पद पे जब तक नया मनोनयन नहीं होता है तब तक हमारे कपूरचंद जी जिंगर नगर अध्यक्ष नहीं है, तो वो काम कर रहे हैं, और पार्टी जल्दी ही जो खाली पड़े पद उनके भी लास्ट सवाल है मेरा, सर, क्या कांग्रेस में गुटबाजी है? क्योंकि सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में काफ़ी खटास देखने को मिलती है, तो क्या ये चुनाव में खटास दूर हो चुकी है? हमारी पार्टी में आपने
लोग गुटबाजी का तो प्रचार करते हैं, पर आपने ये नहीं देखा होगा कि अभी तो प्रचार बीजेपी में गुटबाजी का ज़्यादा होगा। कांग्रेस के अंदर तो सभी एक साथ बैठे हैं, मीटिंगें भी कर रहे हैं, और अभी इस तरह से बड़े स्तर पे मुझे नहीं लगता। हर परिवार में छोटा बहुत मतभेद हो सकता है, मनभेद नहीं हो सकता। मत का भेद तो होता है, एक परिवार होता है, उसमें भी माता पिता भाई बहन सब में भेद होता है, तो उसको ये तो हेल्दी एक डिस्कशन है। बाकी पार्टी के फोरम में सभी एक है, और पार्टी के लिए पूरी ताकत लगाएंगे। गहलोत साहब ने भी पिछले 5 साल में जो योजनाएं दी हैं, जो काम किए हैं, उनके सारे सरकार के कामों के सारे हम जनता में जाएंगे, और हमें विश्वास है कि जनता कांग्रेस सरकार को पुनः मौका देगी 5 साल में। सर कई बार ऐसा होता है कि जो हमारे साथ होते हैं, जिन्हें हमें चढ़ना सिखाते हैं, वही लोग की राजनीति कैसी है कि हमें गिराकर आगे बढ़ाना चाहते हैं। क्योंकि मैंने काफ़ी देखे हैं, इस बार काफ़ी लोगों के ऐसे बायोडाटा गए जो आपके साथ थे, आपके साथ आपने उंगली पकड़ाई, उन्होंने पद दिया, और वो ही आपके खिलाफ हम चल रहे हैं। देखो, महत्वाकांक्षा रखना बुरा नहीं, अपने लिए प्रयास करना कभी भी बुरा नहीं, पर एक दूसरे को नीचा दिखाने का प्रयास नहीं होना चाहिए। जहाँ तक आप चाहते हैं कि हम हमारा प्रयास करें, कोशिश करें, और उसके बाद पार्टी जिसके लिए भी निर्णय करे, उस निर्णय में साथ चलना चाहिए। महत्वाकांक्षा हर व्यक्ति की, हर व्यक्ति चाहता है कि आगे बढ़े, परंतु हर व्यक्ति को अपना वो भी लेवल भी देखना चाहिए कि मुझे किस लेवल पे काम करना चाहिए। आजकल एक बहुत बड़ी चीज़ आ गई कि हर व्यक्ति चाहता है कि सीधा MLA भी। मैंने मेरा ही उदाहरण दिया, मैं जिला परिषद का चुनाव करा, उसमें मैंने 3-4 साल काम किया, उसके बाद मुझे विधायक का मौका मिला। मैंने संगठन में महामंत्री के रूप में भी काम किया। मेरे पिता का उदाहरण दिया कि 77 में लोगों को दिखता है कि सुरेंद्र सिंह 77 में विधायक बने, पर 77 से पहले 15 साल तक उन्होंने एक आम कार्यकर्ता में और नेताओं की जीत में पीछे की सीट पे बैठ के भी लोगों के लिए प्रचार किया। तो ये जरूरी है, आपको डेवलप होना जरूरी है। आज सीधे लोग टिकट के लिए चले जाते हैं, हम लोग देखते हैं, तो ठीक है, समय का परिवर्तन है, परंतु अनुभव ही व्यक्ति को परिपक्व करता है, अनुभव ही व्यक्ति को आगे ले जाता है। इसलिए महत्वाकांक्षा रखना बुरा नहीं है, तो अपने आप को मैच्योर भी करें, अपने आप को पार्टी के प्रति वफादार भी बनाएं, और जनता में भी बैठ, ये ज़्यादा। तो ये मेरे साथ थे डॉक्टर सिमरजीत सिंह, जो इस बार कांग्रेस से काफ़ी प्रबल दावेदार माने जा रहे, 2 बार विधायक भी रहे, उनके फादर भी मंत्री रहे, उनकी मदर जिला प्रमुख रही, खुद कांग्रेस से इस बार उपाध्यक्ष के पद पर भी हैं, लंबे समय से राजनीति में सक्रिय हैं, क्योंकि खुद छात्र नेता से यहाँ पर पहुँचे हैं। उन्हें जो अनुभव है वो शायद पैराशूट को अनुभव नहीं होता है। जो धरातल से आदमी जुड़ता है, उसे क्षेत्र की मुद्दों को पता होता है कि क्षेत्र की जो समस्या है वो क्या होती है और क्या पहुंचानी चाहती है। हालांकि उन्होंने खुद ये कहा कि मैंने MLA रहते कुछ ऐसी मेरे से गलतियां हुई जिन्हें वापस मैं दोहराना नहीं चाहता। तो गोस्वामी जब